हमारे शास्त्रों में अगर किसी व्रत का वर्णन सबसे ज़्यादा मिलता है तो वह है एकादशी व्रत, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा करके आप अपने सारे मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जिस घर में वास करते हैं वह घर स्वर्ग जैसा हो जाता है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है, इसीलिए इस व्रत को करना भी बहुत ही सरल होता है। आपको सात्विक फलाहार ही खाना होता है और पानी पीकर आप इस व्रत को रह सकते हैं। प्रातः उठकर नियम पूर्वक विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसके बाद आपको पूरा दिन व्रत रह के पारण के शुभ समय पर पारण कर इस व्रत को करना होता है। हर व्रत का एक नियम होता है कि अगर आप कुछ दान कर देते हैं तो वह व्रत सबसे ज़्यादा पूर्ण माना जाता है। इसीलिए सीधे अन्न का दान या फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस बार आषाढ़ मास में एकादशी व्रत कब पड़ रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में एकादशी व्रत जो है 21 जून को रखा जाएगा। एकादशी व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:21 से 7:41 तक है और दोपहर के समय 2:44 से 3:40 पर विजय मुहूर्त पड़ रहा है। इस समय यदि आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आपको इस व्रत का फल अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी कि अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल आपको प्राप्त होता है। एकादशी व्रत में जितना शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है उतना ही ध्यान पारण समय का भी रखा जाता है। इसीलिए इस व्रत का पारण समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। इस बार पारण समय 1:47 से 4:35 तक है, तो इस समय पर आप जो भी भोजन बना रहे हैं सात्विक भोजन बनाना है, साथ में चावल ज़रूर बनाने हैं। व्रत के पारण में कौन कौन से नियमों का ध्यान रखा जाता है इस पर स्पेशल वीडियो पड़ी हुई है, तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपको दान करना है वह दान करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। आपको एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ मिल सके और एकादशी माता साथ में विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य हो। एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त पर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।